हेलो फ्रेंड्स, ये कैरियर काउंसलिंग वीडियो आफ्टर 12th स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 12th कंप्लीट किया हुआ है और वो अपना एक कैरियर आईटी सेक्टर में प्लान कर रहे हैं और उनके माइंड में ये भी चल रहा है कि मैं किसी ऐसा सेक्टर को चूज़ करूं कि एटलीस्ट टिल एज ऑफ 30 मतलब 30 साल की एज तक आपका पैकेज 50 लाख तक पहुंच जाए। और इसमें बहुत एक्सपेंसेस भी होने नहीं चाहिए, बहुत डिग्री कॉस्टली नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगाने की ज़रूरत नहीं इस पैकेज तक पहुंचने के लिए। तो सिस्टमैटिक 1 बाय 1 सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एवरीथिंग स्लाइड के साथ बताऊँगा, आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि 50 लाख के पैकेज तक जाने के लिए आपको 10th के बाद 11th 12th इंजीनियरिंग का फाउंडेशन, 12th के बाद इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन और आफ्टर 12th जो आप 4 साल का डिग्री कोर्स करते हो, ये करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। समझेंगे 1 बाय 1 कि ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, 10th के बाद फाउंडेशन कोर्सेज करते हो, आप इंजीनियरिंग के फिर प्रिपरेशन करते हो, फिर 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्स करते हो, तो ये उनके लिए ठीक है जिनके पास एक बड़ा अमाउंट है, जिनके पास 15 से 20 लाख रुपए लगाने के लिए वो उस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो पैटर्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये पैटर्न बहुत ही कम कॉस्ट में, बहुत इजी तरीके से और स्टेप बाय स्टेप, जिसमें 100% सक्सेस के साथ आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका जो भी सक्सेस रेट है वो डाउन होगा। अगर आपको मैं 1 बाय 1 जो चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको आप ध्यान से देखोगे तो। स्टार्ट करता हूँ। तो स्टार्ट करने में सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इस स्लाइड के अंदर कि आफ्टर 12th टिल एज ऑफ 30 मैंने लिया हुआ है कि 30 साल की एज में आपका माइंडसेट है कि 30 साल की एज तक मेरा पैकेज एटलीस्ट मैं 50 लाख के पैकेज तक पहुंच जाऊं। तो आईटी सेक्टर के अंदर आप 50 लाख के पैकेज तक अगर पहुंचना चाह रहे हो तो कुछ ऐसी फील्ड सेलेक्ट करोगे, ऐसी चीज़, इस तरीके की चीज़ों को सीखोगे और इन स्किल्स पे फोकस करोगे जिससे आप उन स्किल्स में 50 लाख का पैकेज मिल सके। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ कि इन एज ऑफ 20, नीचे मैंने लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि इन एज ऑफ 20 यू विल गेट मिनिमम पैकेज 4 to 5 लाख इन आईटी कंपनी। पहला टारगेट हमारा ये है कि 20 ईयर की एज में, मीन्स मुझे 50 लाख के पैकेज तक जाना है, नो डाउट, लेकिन वो किस ईयर की एज तक जाना है? 30 की एज तक पहुंचना है। तो उसकी प्लानिंग मुझे आज से करनी पड़ेगी। आज से करने का मतलब आफ्टर 12th आपको सिस्टमेटिक वे से चलना पड़ेगा। तो आफ्टर 12th हम एक फर्स्ट टारगेट लेके चलते हैं कि इनिशियली इन एज ऑफ 20 साल की एज में आपका पैकेज 4 to 5 लाख होना चाहिए और एक आईटी कंपनी के अंदर आप अपने प्रोफाइल पे काम कर रहे हो, टेक्निकल प्रोफाइल पे काम कर रहे हो। ये फर्स्ट टारगेट है। किस एज में? 20 की एज में। तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने दिया है कि फर्स्ट टारगेट जो मैं आप पूरा कर सकते हो, उसमें कुछ करियर काउंसलिंग में चीज़ें मैंने बताई है, वो देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने दिया हुआ है कि मैंने बोला आपको कि 20 की एज में आपका पैकेज कितना होना चाहिए? 4 to 5 लाख का पैकेज होना चाहिए इन एज ऑफ 20। ये पैकेज लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि 20 की एज की बात करोगे तो इट मीन्स आपका जो ग्रेजुएशन है, वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के तुरंत बाद आपका ये पैकेज होना चाहिए 4 to 5 लाख। और इसके साथ साथ मैंने नीचे जो चीज़ हाईलाइट की है वो बोला है कि जो पैकेज होना चाहिए उसमें आपका प्रोफाइल क्या होना चाहिए? कोर टेक्निकल प्रोफाइल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि पैकेज आपको मिल गया बट आप मार्केटिंग की जॉब कर रहे हो, नहीं, आप जिस प्रोफाइल पे काम कर रहे हो वो प्रोफाइल आने वाले टाइम पे, जब उस प्रोफाइल पे 5 to 6 ईयर या 10 ईयर का एक्सपीरियंस होगा तो आप 50 लाख के पैकेज को रीच कर पाओगे। तो फर्स्ट टारगेट क्या था? 20 की एज में 4 से 5 लाख का पैकेज, प्रोफाइल कोर टेक्निकल होना चाहिए। उसके लिए मैंने मेंशन कर रखा है कि आप 2 ट्रेड होती हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि सीएस और आईटी में डिफरेंस क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। ऑब्वियस सी बात है, 12th करने के बाद आप इतने अवेयर नहीं हो, या अगर आपने प्रॉपर किसी से गाइडलाइन नहीं ली या किसी ने आपको सजेस्ट नहीं किया तो आपको ये डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाते हो कि सीएस और आईटी में डिफरेंस क्या है। मैं जिस सेक्टर की बात कर रहा हूँ और जिस सेक्टर में आपके करियर बनाने की बात कर रहा हूँ वो आईटी सेक्टर के बारे में बोल रहा हूँ। आईटी और सीएस में डिफरेंस है। सीएस की मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर बनते हैं वो लोग सीएस की बात कर रहे हैं। मैं आपको सीएस ट्रेड में ले ही नहीं जा रहा। मतलब मैं जिस करियर काउंसलिंग, जिस चीज़ के लिए करियर काउंसलिंग कर रहा हूँ और जो प्रोफाइल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नेटवर्क इंजीनियर, सर्वर इंजीनियर, फायरवॉल इंजीनियर, सिक्योरिटी इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी, आईटी इंजीनियर, डेटा सेंटर, डेवऑप्स, एसडीवैन, लिनक्स, क्लाउड इंजीनियर,
इस तरीके के जो प्रोफाइल्स हैं, इन प्रोफाइल्स पे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही इन प्रोफाइल्स पे आप 4 to 5 लाख के पैकेज पे इजीली जा सकते हो। जो प्लान मैं आपको बता रहा हूँ, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अब मैं सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ूंगा। देखिए, सॉफ्टवेयर का पार्ट सीएस के अंदर है, मैं आपको सीएस के साथ कंटिन्यू नहीं कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बताऊं सीएस 9, ऐसा समझो कि जो लोग कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, जो लोग आईटी इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, उसमें से 99% लोगों को लगता है कि वो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनेंगे। क्या बनेंगे? सॉफ्टवेयर डेवलपर बनेंगे। मीन्स जितने लोग बीटेक कर रहे हैं, जितने लोग एमसीए कर रहे हैं, जितने लोग बीसीए कर रहे हैं, जो अवेयर नहीं है इस कोर्स के बारे में, जो कंटेंट मैंने प्रोफाइल्स लिखे इस कोर्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो वो सभी लोग 99% लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इट मीन्स 1% लोग अवेयर हैं। किस बात से? ये अवेयरनेस मैं बता रहा हूँ आफ्टर 12th, ये अवेयरनेस 99% लोगों को नहीं है। लोग इस चीज़ को नहीं जानते। सारे लोग एक ही चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि इंजीनियर आईटी में जाने का मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर। लेकिन मैं आपको आफ्टर 12th अवेयर कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आफ्टर 12th जब 3 ईयर का डिग्री प्रोग्राम आप मेरे साथ कंटिन्यू करोगे, तो उस डिग्री प्रोग्राम के साथ मैं इस तरीके की स्किल्स पे फोकस करूँगा, जो स्किल्स आपको इस तरीके के डेजिग्नेशंस प्रोवाइड करती, राइट। तो 3 ईयर कंटिन्यू फोकस करूंगा। आगे बात करते हैं किस तरीके से। मेन चीज़ ये थी अभी इस स्लाइड के अंदर डिस्कस करने का मतलब, कि फिर बोल रहा हूँ अगेन, इन एज ऑफ 20, एज पे बार बार फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ कि एज ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अदरवाइज बहुत सारे लोग 5 to 6 ईयर और 7 ईयर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में निकाल देते हैं। और आपको पता होना चाहिए 5 to 6 ईयर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में निकालने के बाद फिर आप आईटी सेक्टर के अंदर जब मूव करते हो तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि आईटी सेक्टर में अगर आप आ रहे हो तो बहुत बड़ी सैलरी पे जाना है, तो आपके साथ स्किल के साथ साथ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और जब आप 27 और 28 की एज में जब गवर्नमेंट प्रिपरेशन में सक्सेस नहीं हो पाता है कोई बंदा, उसके बाद स्टार्ट करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि वो एक्सपीरियंस, एक बड़े एक्सपीरियंस के साथ कंटिन्यू करके फिर एक बड़े पैकेज तक जा पाना। आफ्टर 12th ये चीज़ आसान है कि अगर 20 की एज में ये पॉसिबिलिटीज़ हो गई, हम इस टारगेट को अचीव कर लेते हैं जो आपकी स्लाइड में मैं दिखा रहा हूँ, तो आप ये मान के चलो कि जो मैंने इनिशियली बोला था वो पॉसिबिलिटीज़ आपको कहीं ना कहीं होती हुई दिखेंगी, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने बोला हुआ है कि मैं आपको अभी कर रहा था, मैंने बोला था कि आफ्टर 20 मतलब 20 की एज में ये पैकेज आपका पॉसिबल है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मैं ये कह रहा हूँ कि आफ्टर 12th में मान के चल रहा हूँ कि आपकी एज 17 होगी या 18 होगी, 17 या 18 साल एज होगी। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे, किसी की 17 होगी, किसी की 18 होगी। 17 ईयर की एज को मैं मान लेता हूँ कि आप 17 साल की एज में हो, और मैं 3 ईयर का आपको डिग्री प्रोग्राम करा रहा हूँ, 3 ईयर का, वो भी आईटी डिग्री प्रोग्राम। किसी भी तरह का प्रिपरेशन में, एंट्रेंस में आपने कोई टाइम ख़राब नहीं किया, ठीक। जो आप एंट्रेंस के प्रिपरेशन में लगाते हो 2-2, 4-4 साल, वो टाइम आपका बच जाएगा, वो एज एक्सपीरियंस काउंट होगा, तो आप बहुत बड़े पैकेज तक पहुंच सकते हो, राइट। अगर बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, जो लोग इस फील्ड में होंगे, जो लोग स्किल्ड हैं, जो जॉब कर रहे हैं, खासकर उनको ज़्यादा समझ में आएगी कि जो उन्होंने स्ट्रगल किया है, अगर इस पैटर्न से लोग चलेंगे तो बहुत एक आसान स्टेप है आपका एक अच्छे पैकेज तक जा पाना, राइट। इस 3 ईयर्स आफ्टर 17 मैं मान के चलता हूँ कि 17 साल की एज है आपकी, तो 3 ईयर का डिग्री प्रोग्राम करेंगे तो आप 20 ईयर की एज कंप्लीट कर लोगे। लेकिन 3 ईयर के डिग्री प्रोग्राम के साथ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बीसीए आप कर सकते हो या फिर बीएससी आईटी कर सकते हो। मैंने जो देखिए, सारा फोकस हमें स्किल पे करना है। बार बार कहता हूँ, मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि सारा फोकस हमें स्किल पे करना है, लेकिन आफ्टर 12th अगर हमारे पास प्रॉपर गाइडलाइन हो तो एटलीस्ट हम डिग्री को भी टेक्निकल बना सकते। मीन्स आप ऐसे सोचो, आप बीएससी करते हो, या फिर बीएससी के बाद बहुत सारे लोग 12th में मैथ होने के बाद भी बीए कर लेते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करता हूं कि आपको एटलीस्ट बीसीए करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा अगर आप नहीं बीसीए कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप बीएससी आईटी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर में इनके डिफरेंसेस नहीं है, बहुत नॉमिनल सी फीस होती, राइट। तो इसके साथ साथ मैं आपको साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड ऑप्स इस तरीके की ट्रेनिंग कराऊंगा कि आप
आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ग्रेजुएशन, जैसे ही ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो, एट दैट टाइम आपकी जो सिचुएशन है, आपकी जो कंडीशन है, वो कंडीशन कुछ ऐसी होनी चाहिए। मीन्स आप इस कंडीशन तक आ जाओ इन एज ऑफ 20। इस तरीके के प्रोफाइल्स आपके होने चाहिए, राइट। इस में से कोई एक अगर प्रोफाइल आपको मिल जाता है तो वो भी प्रोफाइल, बार बार मैं प्रोफाइल वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब तो लग जाती, अच्छे पैकेज में भी लग जाती है। कुछ लोग 4 से 5 लाख के पैकेज पे लग गए और वो बोलते हैं कि मैं मल्टीनेशनल कंपनी में सेलेक्ट हुआ, 4 से 5 लाख के पैकेज पे सेलेक्ट हो गया। बट कई बार कंपनीज उनको सेलेक्ट तो कर लेती है, लेकिन उसके बाद कंपनीज उनको एक छोटा सा, मतलब कंपनीज को जो काम है उतनी स्किल सिखाते हैं और स्किल सिखाने के बाद कंपनी के अंदर वो कैंडिडेट काम करता है। जब तक आप कोर स्किल पे एक्सपर्ट लेवल तक नॉलेज नहीं रखोगे तब तक आप कंपनी में जॉब स्विच नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैंने 3 ईयर प्रोग्राम के साथ, जो आपका 3 ईयर का प्रोग्राम है, इस 3 ईयर प्रोग्राम के साथ मैंने आईटी स्किल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। और किस तरीके की आईटी स्किल्स पे फोकस किया आप यहाँ आके देख लो, राइट। अब आप सिस्टमेटिक वैसे इस प्लान को देखो ध्यान से, स्क्रीन की तरफ जो स्लाइड है, इस स्लाइड में मैंने बताया कि 3 ईयर आईटी डिग्री प्रोग्राम प्लस स्किल प्रोग्राम, ये दोनों आप कंटिन्यू करोगे। अगर आप मेरे पास आते हो तो इस तरीके के प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप नहीं भी यहाँ से कंटिन्यू कर पाते हो या किसी तरीके से आप इनरोल नहीं हो पाते हो, फिर भी अगर इस तरीके के प्लान को आप फॉलो करोगे आफ्टर 12th, फिर भी कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिल जाएगी, राइट। आफ्टर 12th आपको एक डिग्री कोर्स में इनरोल करना है। मेरे पास आते हो तो BCA और BSc IT में सजेस्ट करूँगा। इसके अलावा आप नॉर्मल डिग्री कोर्सेज में भी इनरोल कर सकते हो, बट ध्यान ये रखना है कि डिग्री कोर्सेज के जो 3 ईयर हैं, उस 3 ईयर के टाइम पे आप कंटिन्यू स्किल पे फोकस करोगे। जैसे मैंने अपने प्रोग्राम में क्या किया हुआ है, ध्यान से देखिए। जो फर्स्ट ईयर है और सेकेंड ईयर है और थर्ड ईयर है, इन जो 3 ईयर का प्रोग्राम मैंने दिया हुआ है, इस 3 ईयर के प्रोग्राम में कंटिन्यू मैंने स्किल पे फोकस किया हुआ है। अब स्किल्स मैंने जो आपको दिखाई है, आप ध्यान से समझो। कोई ऐसा एक्सपीरियंस बंदा जो इंडस्ट्री में वर्किंग में हो, आप उसको ये सारी स्किल्स जब आप दिखाओगे ना, तो पता चलेगा कि इन स्किल्स को पढ़ने के बाद जो मैंने आपको 4 to 5 लाख का पैकेज बताया है, वो बहुत आसान है आफ्टर ग्रेजुएशन। मैं ये नहीं कह रहा कि डिग्री के बेस पे लगोगे, मैं कभी नहीं बोलता हूँ डिग्री के बेस पे लगोगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी डिग्री लेके मार्केट में 10 से 15 हज़ार की जॉब सर्च कर रहे हैं। उसमें वो अवेयर नहीं थे, उनको पता नहीं था। अगर इनिशियली उनको पता होता तो डिग्री के साथ साथ अगर वो स्किल पे ज़्यादा फोकस करते और डिग्री पे कम फोकस करते, मतलब डिग्री पे इतना फोकस करते कि एटलीस्ट एक बेसिक मार्किंग आ जाए, बाकी सबसे ज़्यादा स्किल पे फोकस करते, तो कहीं ना कहीं वो एक बड़े अचीवमेंट तक पहुंच सकते थे, राइट। तो अभी जो हम स्किल्स पे फोकस करेंगे, आप देख ही रहे हो, इनमें सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म की स्किल्स हैं, सिस्को की स्किल्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स हैं, इस तरीके की स्किल्स हैं। जो मैंने यहाँ पे स्किल्स फोकस की हुई है, ये सारी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। ये सभी सिलेबस का पार्ट है, तभी मैंने आपको 3 ईयर बोला है। और 3 ईयर में भी आपका जो फाइनल ईयर है, जो लास्ट ईयर है, थर्ड ईयर, ये आपका इंटर्नशिप में जाएगा। मीन्स थर्ड ईयर में आप जो 2 साल में स्किल लर्न करोगे, उसको आपको एज ए ट्रेनिंग भी थर्ड ईयर में मिलेगी। एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर आप कंपनी में काम भी करोगे, और वो ट्रेनिंग इंजीनियर की तरह जब आप काम करोगे तो उस टाइम पे आपको एक सैलरी भी मिलेगी, ठीक। ये सारी चीज़ें मैं ऑन वीडियो बोल रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ मैं सिस्टमेटिक वे से अगर मैंने इन स्किल्स पे अच्छे से फोकस किया हुआ है तो थर्ड ईयर में इंटर्नशिप मिलना बहुत आसान हो जाएगा, राइट। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने बोला हुआ है, क्योंकि जो IPST की अगर हम बात करें, जिस एकेडमी से मैं हूँ उसकी अगर हम बात करें, तो हमने एक प्लान बनाया है कि एटलीस्ट स्टूडेंट अगर 4 to 5 लाख के पैकेज पे पहुँच जाता है तो स्टूडेंट को 7 to 8 लाख के पैकेज तक पहुंचने के लिए हम उसको एक सपोर्ट दे सकते हैं। तो IPST आफ्टर प्लेसमेंट भी आपको एक सपोर्ट देता है। वो सपोर्ट ये है कि IPST के जो भी प्रोफेशनल्स हैं जो अच्छे पैकेजेस पे हैं, वो आपको सपोर्ट, गाइडेंस और ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें आपकी फ्री। मीन्स IT सेक्टर के अंदर कभी भी आपको कोई भी स्किल अपडेट करनी है, उससे रिलेटेड कंटेंट, उससे रिलेटेड ट्रेनिंग, उससे रिलेटेड सपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको लाइफ टाइम फ्री मिलने वाली। कभी भी अगर आप IPST के स्टूडेंट हो और आपको कोई कंटेंट चाहिए, किसी भी तरीके की कोई ट्रेनिंग करनी है, आपको जॉब चेंज करने के लिए, स्विच करने के लिए, तो वो जो कंटेंट होगा, जो ट्रेनिंग होगी,
वो हमेशा फ्री रहेगी, उसके लिए आपको किसी दूसरे से ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। IPST के स्टूडेंट नहीं भी हैं तब भी, मतलब यहाँ से निकल गए, पढ़ने के बाद आपका प्लेसमेंट हो गया, उसके बाद भी आगे अपडेट करने के लिए तो मैंने एक पैटर्न बनाया कि एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस जब आप ले रहे होगे, पहली जो आपकी जॉब लगती है उसमें इनिशियली, उसके बाद जब 2 साल के एक्सपीरियंस को आप कंटिन्यू कर रहे हो, उसी टाइम पे हम आपको एक प्रॉपर IPST प्रोफेशनल्स की हमारी एक टीम है, वो टीम आपको सपोर्ट करेगी और सपोर्ट करने के बाद आपको इस पैकेज तक हम लोग ले जाएंगे, 7 से 8 लाख के पैकेज तक। इस पैकेज तक अगर आप पहुंच जाते हो, इट मीन्स आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। जो 7 से 8 लाख के पैकेज पे काम करता है वो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर हो जाता है और अवेयर भी बहुत सारी चीज़ों से हो जाओगे। तो मुझे लगता है कि इस पैकेज तक आप 23 ईयर की एज में पहुंच सकते हो। अब आप सोचोगे कि 23 ईयर की एज में आप 7 से 8 लाख के पैकेज पे हो रहे होगे, काम कर रहे होगे, और काम करने के साथ एक अच्छे प्रोफाइल पे काम कर रहे होगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 23 की एज में प्लान कर रहे होंगे कि करना क्या चाहिए। इसीलिए मैंने बोला कि आफ्टर 12 बहुत सिस्टमेटिक वे से चलोगे तो आपको किसी भी तरह का पेन क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जब टाइम होगा तो चीज़ें ईजिली मैनेज हो जाएंगी। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम चलते हैं तो मैंने यही बोला है कि आफ्टर 12 अगर आपकी सिचुएशन 23 ईयर की एज में इस तरीके की हो जाती है, राइट, तो आप ये मान के चल सकते हो कि 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद, क्योंकि 20 साल की एज में आपके पास 4 से 5 लाख का पैकेज है, जैसा मैंने शुरुआत में बोला था कि 30 ईयर की एज, 30 साल की एज तक आप प्लान कर रहे हो कि मेरा पैकेज यहाँ तक पहुँच जाए, तो आप उस पाइपलाइन के अंदर आ गए हो जिस पाइपलाइन के थ्रू आप 50 लाख के पैकेज तक जा सकते हो। 23 ईयर की एज में अगर आप इस पैकेज तक आ जाते हो तो ये रीच कर पाना आपके लिए आसान हो जाएगा, राइट। आगे बात करते। नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि किस तरीके से IPST आपको जो 3 ईयर का प्रोग्राम है उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। फर्स्ट ईयर मैंने आपको दिखाया, ध्यान से देखिए कि जो IPST आपको प्रोवाइड कर रहा है वो BCA आप कंप्लीट करोगे यहाँ से, या फिर BSc IT भी कर सकते हो। स्किल्स फोकस करेंगे, जो भी मैंने स्किल्स आपको अभी बैक एंड में दिखाई थी कि ये सारी स्किल्स पे हम लोग काम करेंगे, वो सारी स्किल्स अटैच होंगी और प्लस प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें आपको यहीं से मिलेंगी। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि प्लेसमेंट भी IPST आपको करा के देगा, क्योंकि अगर हमारा अभी तक का जो रिस्पॉन्स है वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको प्लेसमेंट मिलेगा, राइट। इसमें मैं अगर आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने की बात करूँ तो फर्स्ट ईयर का फीस स्ट्रक्चर ये, सेकेंड ईयर का फीस स्ट्रक्चर ये, और थर्ड ईयर का फीस स्ट्रक्चर ये। मीन्स ये तीनों चीज़ें इंक्लूड है, BCA, स्किल प्लस प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होने के बाद ये 3 ईयर का प्लान है। इस 3 ईयर के प्लान में आपको जो फ़ी पे करनी है वो केवल और केवल 2 ईयर पे करनी है। थर्ड ईयर में आपको किसी भी तरह का कोई पेमेंट पे करने की ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं ज़रूरत है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 2 ईयर में स्किल लर्न करने के बाद आपको एक इंटर्नशिप मिल जाएगी। थर्ड ईयर में वो इंटर्नशिप जो स्टूडेंट्स को मिलती है वो स्टूडेंट्स उसी इंटर्नशिप से ये अमाउंट पे कर सकते हैं फीस का, राइट। जो इंटर्नशिप उनको मिली है उसी से वो अमाउंट पे कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो इंटर्नशिप नहीं मिल पाती, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं सपोज जिनको इंटर्नशिप नहीं मिल पाई, तो उन्हें ये फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तब तक पे नहीं करना है जब तक वो इंडस्ट्री में किसी एक अच्छी सैलरी पे कंटिन्यू नहीं करते। मीन्स मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि गार्जियन जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि स्टार्टिंग के 2 ईयर आपको केवल फ़ी पे करनी है 1 लाख पर ईयर के अकॉर्डिंग, और इसमें आपका BCA ग्रेजुएशन इंक्लूड है, प्लस स्किल इंक्लूड है, प्लस प्लेसमेंट इंक्लूड है। ये सारी चीज़ें इंक्लूड है। जो थर्ड ईयर का फ़ी है ये कैंडिडेट अपनी इंटर्नशिप से पे करेगा, या जो IPST से प्लेसमेंट मिलेगा उसके बाद ये फ़ी इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकता है, राइट। तो थर्ड ईयर का फ़ी गार्जियन को पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा हो क्या प्लेसमेंट हो जाएगा, या पहले दिमाग में आ रहा होगा। मैंने आपको बोला है कि जो मैंने प्लान बनाया है, जो मैंने आपको कैरियर काउंसलिंग दे रहा हूँ, उस कैरियर काउंसलिंग में आपको सामने दिख रहा है कि ग्रेजुएशन के 3 साल तक मैं केवल और केवल कोर स्किल पे फोकस कर रहा हूँ। और किस तरीके की कोर स्किल पे फोकस कर रहा हूँ, अगर वो सारी स्किल्स मैं अच्छे से आपको ट्रेन कर दूंगा 3 ईयर में, मतलब 2 ईयर में ट्रेन कर देता हूँ, थर्ड ईयर में इंटर्नशिप कर लेता हूँ, तो एनी हाउ आप कंपनी में एक अच्छे पैकेज पे पहुँच जाओगे। और इसका फीडबैक क्या है, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ये प्रूफ भी होनी चाहिए कि ऐसा हो भी पाएगा कि नहीं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं।
आगे अगर कंटिन्यू करें तो एक स्लाइड मैंने दी है, उसमें लिखा है कि वाई यू शुड ज्वाइन IPST। ऑब्वियस सी बात है कि जो पैटर्न मैंने आपको बताया है उस पैटर्न को आप कहीं भी फॉलो कर सकते हो, बट IPST आपको क्यों चूज़ करना चाहिए? पहली चीज़ तो IPST में बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं, आप आगे देखोगे चीज़ों को तो पता चलेगा, लेकिन फिर भी IPST क्यों चूज़ करना चाहिए? तो रिजल्ट तो देखना बनता है, तो रिजल्ट के साथ कंटिन्यू करते हैं। ये 2022 के प्लेसमेंट्स हैं। मैं एक एक करके सभी स्टूडेंट्स को वन बाय वन जानता हूँ, सारे स्टेटस जानता हूँ स्टूडेंट्स के, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं अगर अल्तमस की बात करूँ, अल्तमस एक डिप्लोमा होल्डर नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, नॉर्मल ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट हैं। इनका जो पैकेज है आज के टाइम पे, इनका पैकेज लगभग 1 साल हो गया है। इन्होंने जो स्टार्ट किया था वो लगभग 5 लाख के पैकेज पे स्टार्ट किया था अल्तमस ने, ठीक है। आज भी लगभग 5.5, लगभग 1 साल कंप्लीट भी नहीं हुआ है अभी इनका, ठीक है। ये भी नॉर्मल ग्रेजुएट है, अमन नॉर्मल ग्रेजुएट स्टूडेंट है। इन सभी के वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे, प्रॉपर वीडियो इनके साथ हमने इंटरव्यू लिया हुआ है, शूट किया हुआ है, आपको समझ में आ जाएंगी पूरी डिटेल। मेरा अमन के साथ डिस्कशन क्या हुआ, अल्तमस के साथ डिस्कशन क्या हुआ, इसका प्रॉपर एक वीडियो मिल जाएगा चैनल पे, आप जाके सुन सकते हो, आपको खुद समझ में आएंगे कि इनके प्लेसमेंट्स कैसे हुए। इसके बाद में आपका गोपाल का है, फिर आपका आमिर की बात करें, मल्टीपल कंपनीज़ में सेलेक्ट हुए थे। उसके बाद आदित्य तिवारी, आमिर की बात करें, आमिर भी नॉर्मल ग्रेजुएट कैंडिडेट है। आदित्य BA सेकेंड ईयर स्टूडेंट थे। आप बिलीव नहीं करोगे, लोग कहेंगे BA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट IT सेक्टर में कैसे काम कर सकता है, लेकिन स्किल के बेस पे ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। इसी वजह से आदित्य BA सेकेंड ईयर के बाद एक IT कंपनी में काम कर रहे हैं 4.2 लाख के पैकेज पे। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा होता है और आप स्किल्स पे बहुत फोकस आपने कर रखा है तो कंपनी आपको चूज़ कर लेती है, राइट। इसके बाद बात करते हैं, ठीक, इसके बाद हाँ प्रभाकर की बात करते हैं। प्रभाकर है 4.2 पे, फिर सचिन है। उसके बाद में ये देखिए SCL में 4 लाख के पैकेज पे अकील है। इसके बाद अगर थोड़ा सा और चले ऊपर तो ये सारे प्लेसमेंट्स हैं 2020 के। 6.5 लाख के पैकेज में साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर उद्देश्य हैं। उसके बाद आप अमन त्रिपाठी, हेमंत सेठ, ये सभी पैकेज है। ये सारे स्टूडेंट्स के वीडियोस आपको चैनल पे 1 बाय 1 मिलेंगे। आपको इस पैकेज और इन प्लेसमेंट के बाद अगर आपको बताऊं, ये देखिए पैकेज 5.5 6 लाख के पैकेज पे रियांसी, 4.7 पे सौरभ, इस तरीके के पैकेजेस हैं। इस सारे स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, ये सभी स्टूडेंट्स नॉर्मल ग्रेजुएट हैं। इन सभी स्टूडेंट्स को जॉब मिली है केवल और केवल स्किल के बेस पे। तभी मैं बार बार फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आफ्टर 12th आपको केवल स्किल पढ़नी है, तो फिर डिग्री भी तो करनी होगी। डिग्री को केवल डिग्री की तरह करना है, क्योंकि डिग्री दिखा के आपको नौकरी नहीं मिलने वाली। ध्यान से समझिएगा, डिग्री दिखा के नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए डिग्री का जो 3 ईयर का टाइम था, उस टाइम को मैंने यूटिलाइज किया है केवल स्किल में। इस प्लान को अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हो तो आपको पता होगा कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन, जिस टाइम आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, उस टाइम कैंडिडेट की जो स्थिति ये होगी कि वो कोर स्किल्ड होगा और प्लस इंटर्नशिप भी कर रखी होगी एटलीस्ट 8 to 10 मंथ की उसने, और ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली कंपनी में 4 to 5 लाख के पैकेज पे इजिली सेलेक्ट हो जाएगा 20 ईयर की एज में, राइट। नेक्स्ट बारे में बात करते हैं। ये IPST है। IPST की कुछ लैब्स वगैरह हैं जो आपने देखी, और मैंने बोला है, जैसे इनिशियली बोला था कि IPST में बहुत ही लिमिटेड सीट्स रहेंगी, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स 50 मिलेंगी। 2023 की मैं बात करूं, अभी 24 का मेरे को नहीं पता सीट्स इंक्रीज होंगी क्या होंगी, लेकिन 2023 में केवल और केवल 50 सीट्स पे एडमिशन होंगे। इस 50 सीट्स के अंदर जिन लोगों ने 12th मैथ से कर रखा है वो सीट्स 40 हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ वीडियो के अंदर ही, जिन्होंने 12th मैथ से किया है उनकी सीट्स 40 हैं। जिन्होंने 12th किसी अदर स्ट्रीम से किया है उनकी सीट्स केवल 10 है, राइट। ध्यान रखिएगा, 40 उनके लिए हैं जो 12th मैथ से किया है, और 10 सीट्स उनके लिए हैं जिन्होंने 12th मैथ से नहीं किया। तो इसलिए ये प्रॉपर एक करियर काउंसलिंग प्लेटफॉर्म था। आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर किसी भी तरह का आपको कोई डाउट लगता है कि सर मेरे को एडमिशन लेना है, तो जब भी एडमिशन नोटिस आ जाती है इंस्टाग्राम के पेज पे, आप अगेन एंड अगेन कॉल ना करें। पूरे साल एडमिशन यहाँ नहीं होंगे,
यहाँ पे केवल एडमिशन टाइम ये है कि इनिशियली रजिस्ट्रेशन होंगे और रजिस्ट्रेशन होने के बाद इन 50 सीट्स के लिए बैच स्टार्ट किए जाएंगे। तो पहले आपका नोटिस रजिस्ट्रेशन का आएगा, जब नोटिस आ जाता है उसके बाद आप वीकेंड में सैटरडे संडे आपका इंक्वायरी डे है, मीन्स आप मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है। अगर आपको इंक्वायरी पे आना है और आपको फिर भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं और भी थोड़ी सी काउंसलिंग करनी है तो सैटरडे संडे में आके आप हमसे डिटेल ले सकते हो, राइट। तो इस वीडियो को मुझे लगता है यहीं पे कंप्लीट करना चाहिए क्योंकि बहुत सारी डिटेलिंग हमने कर दी। लेकिन डिटेलिंग क्योंकि कैरियर काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो कैरियर काउंसलिंग आपको 1 या 2 मिनट में पॉसिबल नहीं है। मैंने इसमें आपको सिस्टमैटिक प्लान 1 बाय 1 डिस्कस किया हुआ है। अगर मैं इनिशियली सारी चीज़ें आपको दिखाऊं तो सबसे पहले मैंने बताया था ये पैकेज प्लस एज ऑफ 17, मेन टारगेट ये था कि 20 की एज में हम यहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे। 20 की एज में यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने आपको एक कैरियर काउंसलिंग वीडियो भी है, ठीक है, इस वीडियो के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। तो अभी इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।